हेलो बच्चों, तो अब प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री है तो दिखाइए कि cos 3a बराबर 4 गुनी cos क्यूब a माइनस 3 गुनी cos a है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय मानों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। साथ ही बच्चों यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 के बराबर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों हल करने के लिए इस मुख्य अवधारणा का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो, हमें प्रश्न में सिद्ध करना है बाएं पक्ष को बराबर दाएं पक्ष के। तो यहाँ पर बच्चों बाएं पक्ष अर्थात LHS क्या है? तो बच्चों देखो cos 3 गुनी a। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो cos 3 गुनी a का मान क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान क्या है? तो 0 के मुख्य अवधारणा से। ठीक है, तो LHS हमें 0 प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम RHS की बात करते हैं। तो RHS हमें क्या दे रखा है? तो 4 गुनी cos क्यूब a माइनस 3 गुनी cos a। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 4 गुनी बच्चों देखो cos a, तो cos यहाँ पर 30 डिग्री की घात क्या हो जाएगा? 3 माइनस यहाँ पर 3 गुनी cos 30 डिग्री। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो √3/2 की घात क्या हो जाएगा? 3। फिर बच्चों यहाँ से -3 गुनी cos 30 डिग्री का मान तो √3/2। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पर 4 गुनी √3 की घात 3 हो जाएगा बटे में बच्चों देखो 2 की घात 3 हमें प्राप्त क्या होगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अर्थात 8 यहाँ पे प्राप्त हो गया। माइनस यहाँ पर 3 गुनी √3 बटे में 2। बच्चों देखो यहाँ पर 4 से विभाजित करते हैं तो ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो √3 की घात 3। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो √3 की घात 3 को हम लिख सकते हैं √3 की घात 2 गुनी √3। तो √3 की घात 2 यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी √3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 3 गुनी √3 बटे में 2 माइनस यहाँ पे 3 गुनी √3 बटे में 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक पद अर्थात 3 गुनी √3 बटे 2 ये धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो ये कट जाएंगे। तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया? 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें बच्चों RHS प्राप्त हो गया 0 के। और LHS की बात करें तो यह भी मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बराबर है LHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने LHS को RHS के बराबर सिद्ध किया, अर्थात दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध किया। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।